ओए झूठिया चौधरिया, ऊंच नीच दी कंध ते मेरी कमली वाली सरकार ने सदियां पहले ढा दी थी। ओए उन्हां ते बादशाह ते गदागर नूं एक साफ विच खड़ा कर देता थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के इन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक एक बावकार, खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में पहुंचाना है, जिन्होंने अपने फन से इस सनत की बुनियाद रखी। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खामोशी से आते हैं मगर अपने फन की गूंज वक्त की दीवारों पर हमेशा के लिए सब्त कर जाते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फनकार की जिसने फिल्म में अदाकारी में हकीकत डाल दी। जी हाँ, ये अदाकारी में हकीकत भरने वाले फिल्म स्टार नईम हाशमी हैं। नईम हाशमी पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का वो मोतबर नाम है जिन्होंने अपनी अदाकारी, तहरीर और शायरी से उर्दू और पंजाबी सिनेमा पर अनमिट नक़ूश छोड़े। वो महज एक अदाकार नहीं बल्कि एक मुकम्मल फनकार थे जिन्होंने विलन, कैरेक्टर एक्टर और राइटर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी की कहानी कुछ यूं है। नईम हाशमी 1920 के करीब तक़सीम हिंद से कबल के हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर को अपना मस्कन बनाया और नौ आमूज़ पाकिस्तानी फिल्मी सनत की आबियारी में लग गए। नईम हाशमी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ बतौर अदाकार किया, लेकिन उनकी खास बात उनका भारी भरकम लहजा और चेहरे के तासुरात थे। उन्होंने ज़्यादातर मनफी किरदारों यानी विलन के शोहरत पाई, लेकिन बाद में उन्होंने संजीदा और कैरेक्टर रोल्स भी बखूबी निभाए। तो बेटा, तुम्हारी भाभी चली गई। भाभी चली गई और मुझसे बात तक न की। अब्बा जान, हमें फौरन भाभी को वापस लाना होगा। नईम हाशमी सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि अदीब, शायर और नात गो भी थे। फिल्म नूरे इस्लाम में शामिल उनकी लिखी हुई शाहकार नात शाह मदीना यसरिब के वाली आज भी अकीदत और एहतराम से सुनी जाती है और उनके फिक्री और रूहानी ज़ौक़ की अक्कास है। वो सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन शायर और अदीब भी थे। उनके लिखे हुए गीतों में एक खास रूहानियत और गहराई होती थी जो उनकी हमाजहत शख्सियत का मुंह बोलता सबूत है। नईम हाशमी ने अपने तवील करियर में 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इब्तिदा में वो ज़्यादातर मनफी किरदार, विलन अदा करते रहे, मगर बाद अज़ां किरदार अदाकार के तौर पर उनकी सलाहियतों का भरपूर एतराफ़ हुआ। उनकी नुमाया फिल्मों में शामिल हैं नूरे इस्लाम, हश्र नश्र, साधु और शैतान, इश्क बिना की जीना, घोल सिपाही, मेरा वीर, अजरा, छोटी बेगम, बनारसी ठग। मैं पुछन आया उस दिन तुसी मेरे नाल नाराज ते नहीं सी हो गए? नहीं जनाब, नाराजगी दी केड़ी गल है? अगर असी अफसरां दी गल दा बुरा मनीए ते इन्ना कमी कमीना ते हुक्म किस तरह चला सकने? नईम हाशमी के बारे में कहा जाता है कि वो सिनेमा के सेट पर एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। उनकी गुफ्तगू में बला की शाइस्तगी थी और वो जूनियर अदाकारों के लिए एक शफीक उस्ताद की मानित थे। उनका फ़न सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं था बल्कि वो एक साहिब तर्ज शायर और अदीब भी थे। उनके लिखे हुए गीतों में एक ख़ास रूहानियत और गहराई होती थी जो उनकी हमाजहत शख्सियत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तानी का ये दरख्शा सितारा 27 अप्रैल 1976 को लाहौर में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी वफ़ात से पाकिस्तानी फिल्मी सनत एक बेहतरीन अदाकार और एक मुखलिस फनकार से महरूम हो गई, लेकिन उनका काम आज भी पुरानी फिल्मों के मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। अगर अजरा की सारी कौम को गुलाम बनाकर शहजादा अपनी हवस की तकमील के लिए अजरा को साथ ले आता तो आज चमन की कौम फतेहमंद कहलाती। नईम हाशमी उन फनकारों में शामिल थे जिन्होंने शोहरत से ज्यादा फन की हुर्मत को तरजीह दी। उनकी अदाकारी में ठहराव, वक़ार और फिक्री गहराई झलकती थी।
وہ اس دور کے نمائندہ فنکار تھے جب اداکاری محض چہرے کا نہیں بلکہ کردار، آواز اور سوچ کا اظہار ہوا کرتی تھی۔ میں تے کچھ نہیں چاہتا ٹھیکیدار صاحب، میں تہاڈا 10 سال دا کرایہ دار ہاں، میں 50 روپے کرایہ دیندا سا، ہن 80 روپے کر دیتے نے، اور دسو میں کی کر سکتا۔ پاکستانی سینما کی تاریخ میں نعیم ہاشمی کا نام ہمیشہ ایک باوقار، سنجیدہ اور ہمہ جہت فنکار کے طور پر زندہ رہے گا۔